Welcome back to my channel. Here I am your tutor and the well-wisher. So let's begin with the chapter number 1. What is philosophy? Why philosophy? So in this chapter there are 4 main points that we are going to study. The wonderful universe, the scope and characteristics of philosophy, methods of philosophy, definitions and value of philosophy. हमें यूनिवर्स के बारे में पढ़ना है, फिलॉसफी के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, उसके स्कोप के बारे में, मेथड्स के बारे में, डेफिनेशन और उसकी वैल्यू क्या है इस बारे में हमें इस चैप्टर में पढ़ना है. सो इन द स्टार्ट देयर इज अ प्रीफेस. We have been introduced to various subjects at school so far, but we have not yet been taught philosophy. हमें स्कूल में हमें बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, बट हमें फिर भी फिलोसफी के बारे में पता नहीं रहता. Nevertheless, the word has often fallen on our ears. बट फिर भी ये वर्ड हमारे कानों पे आता जाता रहता है. We have criticized a person for sounding philosophical when he or she addresses a topic in a grave, elaborate manner. कोई अगर व्यक्ति इलेबरेट मैनर में बातें करता है तो हम उसको कहते हैं कि फिलोसफी मत झाड़, तू बहुत फिलोसफिकल है. आई हैव अ डिफरेंट फिलोसफी ऑफ लाइफ, कीप योर्स टू योर सेल्फ, वन सेज. दिस रिमार्क शेप अवर नोशन ओपिनियन ऑन फिलोसफी. ये सब बातें हमारा जो ओपिनियन है, जो हमारा नोशन है फिलोसफी के ऊपर, उसको चेंज देने में मदद करता है. ऑन सच अ बेसिस वी डिटरमाइन इट्स वैल्यू एंड विदर इट इज़ वर्थ बीइंग परस्यूड. हम लोग इस वर्ड पे हम लोग डिटरमाइन करते हैं कि फिलोसफी के बारे में जानना अच्छा है या नहीं है. हम लोग उसकी वैल्यू ऐसे तय करते हैं. बट वन मस्ट बी वेल एक्वाइंटेड विद अ सब्जेक्ट बिफोर जजिंग इट्स सिग्निफिकेंस एंड यूजफुलनेस. बराबर है, हम लोगों को किसी भी चीज़ को जानने से पहले उसको जज नहीं करना चाहिए. राइट, हम लोग बाहर से बता नहीं सकते कि फ़िलॉसफी कैसे है, बट हम लोग अगर उसको समझते हैं, पढ़ते हैं, तो हम लोग बता सकते हैं, तो हम लोग जज कर सकते हैं कि फ़िलॉसफी कैसे है. सो इन दिस चैप्टर वी शैल एक्वाइंट आवरसेल्फ अ लिटिल विद फिलॉसफी. ये चैप्टर में हमें अपने आप को फिलॉसफी से मिलवाना है. सो आर यू रेडी? Humans have felt a deep sense of wonder about the world around him for more than thousands of years, long before the contemporary branches of knowledge were founded. मतलब branches of knowledge फाउंड करने से पहले ह्यूमन के बारे में, मतलब ह्यूमन को एक क्यूरियोसिटी पहले से ही रह चुकी है कि ये वर्ड कैसे है, मतलब ये उसको एक आश्चर्यजनक भाव उसके मन में पहले से ही है. सो लेट्स बिगिन विद द ब्रांचेस ऑफ नॉलेज. बेसिकली ब्रांचेस ऑफ नॉलेज होता क्या है कि देयर इज़ अ सब डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट्स. मतलब नॉलेज में भी सब्जेक्ट के डिवीजन होते हैं, उसको डिवाइड किए जाते हैं एज पर देयर वे ऑफ लर्निंग. So their first one is the formal science. For example, mathematics and logic. ऐसे हमको बताया था. Formal science मतलब क्या कि a study that is concerned with the theoretical formal system. मतलब in short थेरी यूज़ करके जो फॉर्मल सिस्टम है उससे स्टडी करना, उसको कहते हैं फॉर्मल साइंस. जैसे कि मैथ्स में हम लोग फॉर्मूला यूज़ करते हैं और आंसर निकालते हैं, वैसे. सो सेकेंड इज नेचुरल साइंस. नेचुरल साइंस मतलब क्या? अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द फिजिकल वर्ल्ड. मतलब इस जो मटेरियल वर्ल्ड से जो डील करता है, उसकी जो स्टडी करता है, उसको हम लोग नेचुरल साइंस कहते हैं. जैसे कि बायोलॉजी, केमिस्ट्री, जियोलॉजी एक्सेट्रा. सोशल साइंस जो बेसिकली ह्यूमन सोसाइटी एंड उसके रिलेशनशिप को मेंटेन करने की स्टडी करता है, उसको सोशल साइंस कहते हैं. जैसे कि पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स. फोर्थ वन इज़ द ह्यूमैनिटीज़. ह्यूमैनिटीज़ मानवता. मतलब जो लिटरेचर एक पर्सन के या फिर कम्युनिटी की जो कल्चर रहती है, उसकी जो क्या कह सकते हैं हम लोग, उसकी जो लर्निंग रहती है, उसका जो लिटरेचर रहता है, उसका स्टडी करना, ये होता है ह्यूमैनिटीज. जैसे कि लैंग्वेजेस. देन फिफ्थ वन इज़ लिबरल आर्ट्स. दिस इज़ रिलेटेड टू ह्यूमैनिटीज़, बट इसमें ड्रामा रहता है, म्यूज़िक रहता है, डांस रहता है, ये सब बातें आती है. अप्लाइड साइंस. बेसिकली अप्लाइड साइंस इज ए डिसिप्लिन दैट इज़ यूज्ड टू अप्लाई एग्जिस्टिंग साइंटिफिक नॉलेज टू डेवलप मोर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन. मतलब
जो प्योर साइंस रहता है उसको यूज़ करके, मतलब जो थ्योरेटिकल साइंस है उसको यूज़ करके, उसको अप्लाई करके ह्यूमंस के बेनिफिट के लिए उसका एप्लीकेशन करना, दैट इज़ द अप्लाइड साइंस. फॉर एग्जाम्पल मेडिकल साइंस एंड मैनेजमेंट वगैरह. सो ह्यूमन बींग्स आर, वैसे तो ये इम्पॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी यू आर अ आर्ट स्टूडेंट, सो जितनी नॉलेज आप लोगों को मिलती है उतनी भाई ले लो क्योंकि आर्ट स्टूडेंट को बहुत लिखना पड़ता है. सो दिस इज़ बाय एक्सपीरियंस बता रही हूँ. लेट्स मूव ऑन. ह्यूमन बींग्स आर इन्वॉल्व इन अ कॉन्स्टेंट स्ट्रगल टू नो. मतलब इंसानों को जानने की बहुत आतुरता रहती है कि उनको जानना रहता है. इनफैक्ट एवरी लिविंग बीइंग मस्ट एक्वायर सम नॉलेज ऑफ इट्स सेल्फ एंड इट्स सराउंडिंग इन ऑर्डर टू सर्वाइव. उसको जीने के लिए, उसको सर्वाइव करने के लिए, वो जिस एनवायरनमेंट में रह रहा है उसको उसकी नॉलेज होती है. मैन लर्न अ ग्रेट मैनी थिंग्स while striving to survive, but his curiosity about the universe peculiarly surpassed the extent that was required to fulfill their basic needs. But उसकी curiosity क्या ख़त्म नहीं होती. Why do nightly stars disappear in daytime? Why do some beings walk while some others crawl or fly? What does it mean to die? Questions, questions, more questions भाई साहब. ये इंसान ना questions उनके कुछ ख़त्म नहीं होते. Humans continue to be perplexed by countless questions as they undertook the quest for answers. The prehistoric, जब तक उसको आंसर नहीं मिलते तब तक उसको क्वेश्चंस आते ही रहते हैं. The prehistoric human was no different than a baby that had just learned to utter its first fumbling word. His or her mind was brimming with such excited curiosity as can be seen in the gleaming eyes of the toddler. Thus emerged the inquiries without living and non-living things. What is this? Why is that so? Why does it change? Why does it change? Etc. Basically क्या है कि जो the curiosity of the prehistoric man is way different than us ना. मतलब अभी हम लोग स्टोव वगैरह जलाते हैं, हम लोग गैस देखते, हम लोग आग देखते हैं, फायर देखते हैं, हम लोग को उतनी क्यूरियोसिटी नहीं होती है, राइट. बट उस टाइम पे जो प्री हिस्टोरिक पीरियड में जो मैन होता था, पत्थर पे पत्थर घिसने से आग आती है और वो ऐसे आग देख के जो उसकी क्यूरियोसिटी है, वो जैसे कि एक छोटा बच्चा रहता है, उसका जो फर्स्ट वर्ड बोलने के बाद उसके आइज़ में जो ग्लिमिंग रहता है, जो स्पार्कलिंग रहता है, वो उसकी क्यूरियोसिटी और उसकी क्यूरियोसिटी हम लोग कंपेयर कर सकते हैं. हमें नहीं उतनी होती क्योंकि हम लोग अभी मॉडर्न एरा में जी रहे हैं, बट तब होती थी. अगर हम लोग छोटे हैं तो हम लोगों को अगर कुछ गर्म लगता है तब हमें क्यूरियोसिटी होती है. आफ्टर नोइंग वी डोंट हैव एनी क्यूरियोसिटी, राइट. सो यही है. बट द डेवलपमेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल, रैशनल, लिंग्विस्टिक एबिलिटीज ऑफ ह्यूमन बींग्स फर्दर विद टाइम. टाइम के बढ़ते बढ़ते ह्यूमन्स की जो इंटेलेक्चुअल है, जो रैशनल, जो लिंग्विस्टिक एबिलिटीज़ है, उसमें भी चेंज आते गए. सो द रिस्पॉन्सेस टू दिस क्यूरियोसिटी आर फर्स्ट माइथोलॉजी, सेकेंड रिलीजन, थर्ड फिलोसफी, फोर्थ साइंस, फिफ्थ आर्ट. इट मीन्स फर्स्ट माइथोलॉजी मतलब पौराणिक कथा जो बहुत सालों से आई है, मतलब चलती आ रही है जनरेशन टू जनरेशन, वो बिलीफ से आ रही है वो. सेकेंड इज़ रिलीजन मतलब धर्म. थर्ड इज तत्वज्ञान, साइंस, विज्ञान, कला. ये सब बातें इस क्यूरियोसिटी का रिस्पॉन्स है. इन वेरियस स्टेजेस ऑफ दिस डेवलपमेंट ह्यूमन्स came up with various kinds of answer. Some of them were rejected over the course of passing centuries while some bear relevance still. मतलब कि क्या कि जैसे जैसे डेवलपमेंट हुआ इंसान का, वो इंसान हर एक स्टेज पे एक डिफरेंट आइडिया पेश करता गया. मतलब क्यूरियोसिटी को आंसर देता गया. बट कुछ आइडियाज़ उसके है वो एक्सेप्टेड है, कुछ आइडिया है जो रिजेक्टेड है ओवरऑल वर्ल्ड, ओवरऑल द सेंचुरीज. कुछ अभी भी है. अभी ये नीचे वाला जो पैराग्राफ है, डू यू नो, वो तो आप पढ़ लेना. बट इसमें क्या है इन शॉर्ट मैं बता देती हूँ. इसमें माइथोलॉजी क्या होती है वो बताया गया है कि माइथोलॉजी इज कंसर्न विथ स्टोरीज. ओके, इट इज़ अ फिक्शनल अकाउंट्स दैट वेयर प्रिवेलेंट इन ह्यूमन्स
सोसाइटीज अ लॉन्ग टाइम अगो, मतलब बहुत सालों से जो स्टोरीज जो है जो बताए जा रहे हैं उसको जनरेशन टू जनरेशन पास करना, दैट इज़ द माइथोलॉजी। इसमें हम लोग स्टोरीज में ऐसे कैरेक्टर्स यूज़ किए जाते हैं लाइक देवता, असुर, यक्ष, कुछ सीक्वेंस दिखाने के लिए। सो बाद में इस पौराणिक कथाओं में फैक्ट्स भी रहते, बिलीफ्स रहते, जैसे कि एक बहुत फेमस फैक्ट है इसमें दिया है, आप पढ़ लेना बाद में, मैं इन शॉर्ट बता देती हूँ कि ऐसे पहले माना जाता था कि जो ट्रीज़ है कुछ सर्टन ट्रीज़ को काटा नहीं जाता क्योंकि उसमें हमारे भगवान का वास होता है। मतलब खुद के बेनिफिट के लिए उस ट्री को काटना वो इलीगल है, वो नहीं काटना चाहिए, ठीक है, ये ऐसा माना जाता था पहले। बट फिर भी इन केस इफ़ यू नीड इट अर्जेंटली, लाइक उससे तुम्हारा घर चल रहा है या उससे तुम किसी की जान बचा पा रहे हो तो तुम काट रहे हो, तो उससे पहले तुम लोगों को उस डाइटी की पूजा अर्चना करके उनको माफ़ी वगैरह मांग के लाइक उनको कंसोल करके फिर बाद में उनकी परमिशन लेके कि उनको फिर काट देना है, ये बात होती है। और आज भी कुछ ट्राइबल कम्युनिटीज़ ये फॉलो करती है। ओके, सो ये होता है माइथोलॉजी की, उनका एक बिलीफ होता है कि ये है चीज़। अभी पॉइंट ऐसा है माइथोलॉजी में कि इसका ओरिजिन क्या है, इसका प्रिंसिपल क्या है, ये सब इंसानों ने अपने आप लाइक पैदा किया है कि अपने आप से बना रहे हैं कि कुछ है ऐसे। सो एवरी सोसाइटी हैज़ इट्स ओन माइथोलॉजी, बराबर है। सो बाकी का पार्ट है ये दो बता देती हूँ, फिर बाद में हम लोग 1.1 से नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। सो अभी सिमिलरली इधर दो टेल बताई है, दो पौराणिक कथाएं बताई है। फर्स्ट है थॉर्स टेल एंड द सेकंड है इंद्रवृत्तस टेल। मतलब कि थॉर तो पता रहेगा एवेंजर में, हाँ, तो थॉर को बिजली का देवता माना जाता है, राइट, गॉड ऑफ थंडर, गॉड ऑफ रेन। सो ये सिर्फ एवेंजर कार्टून के लिए स्टोरी नहीं है, ये टेल है जो पौराणिक कथा है जो पहले से कुछ यूरोपियन कंट्रीज़ में बताई जा रही है कि एक थॉर भगवान होते हैं कि वो अपने चैरियट पे आते हैं। चैरियट पे मतलब जैसे कि घोड़ा वगैरह लगाया जाता है, दो गोट लगी रहती है और चैरियट पे वो भगवान ऐसे ऊपर घूमते रहते हैं बादलों में। और जब वो अपना हैमर, उनका अस्त्र बोलते हैं हम लोग, शस्त्र, वो जो हैमर रहता है वो अगर वो स्विंग करते हैं तो थंडर होता है और फिर बारिश आता है। और फिर बारिश आने से जो हार्वेस्टमेंट रहती है, जो खेती बाड़ी रहती है, वो अच्छी आती है। और इससे इन शॉर्ट पूरी जो ह्यूमन सोसाइटी है उसमें आनंद आता है, एक प्रकार का हम लोग कह सकते हैं। वो खुश हो जाते हैं क्योंकि उनका जो उदर निर्वाह का साधन है, जो खेती है, वो फल फूल रही है। सो इसीलिए वो थॉर भगवान को पूछते हैं। ये स्टोरी यूरोपियन कंट्रीज़ में है। एग्जैक्टली द सेम स्टोरी दैट इंडिया हैव, हम लोग को इंद्र भगवान मालूम है, राइट। जैसे कि इंद्र भगवान उसका जो शस्त्र रहता है वज्र, जो कि हमें पता है। सो हम लोग ऐसा कहा जाता है कि उसने मतलब इंद्र देवता बारिश के भगवान है, इंद्र देवता थंडर के गॉड है। सो उनको भी पूछना चाहिए अच्छी खेती बाड़ी होने के लिए, पीने का पानी मिलने के लिए, बारिश अच्छी पड़ने के लिए। सो ये सब है। और इधर इंद्र की स्टोरी में ऐसा बताया गया है कि इंद्र का एक वृत्र करके एक एनिमी था। सो वो मतलब काला बादल ऐसा कहते हैं। तो उस मॉन्स्टर को इंद्रदेव ने, ऋग्वेद में इसका रेफरेंस आता है कि लाइक वध, इंद्र उसका वध कर देते हैं। और मतलब जो वाटर चैनल है वो उसको क्लियर कर देते हैं कि जो मॉन्स्टर बारिश जो आने नहीं दे रहा था बीच में, उसका वध करके उसको वो क्लियर करके बारिश नीचे ह्यूमंस को पहुंचा दी जाती है। सो ये सब स्टोरी है।
तो बेसिकली इन दोनों स्टोरीज़ का मॉरल क्या है कि ये दो बारिश के भगवान होते हैं। अच्छी सी खेती बाड़ी के लिए हमें उनकी पूजा अर्चना करनी चाहिए, क्योंकि वो हमें ना सिर्फ अच्छी खेती देती है, हम लोग को पीने का पानी वगैरह भी देती है, हम लोग को पीने का पानी साधन अवेलेबल करके देती है। सो हमें उसका लाइक आभारी होना चाहिए कि वो लोग हमें दे रहे हैं। ओके, सो दैट्स इट फॉर द टुडे गाइज। अभी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में 1.1 कवर करते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।